हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और आजकल आप सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी को खूब पढ़ रहे होंगे, खूब देख रहे होंगे। आज की डेट में बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दा है। सीमा हैदर सचिन के प्यार में ऐसी पागल हुई कि पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया आ गई। अब कोई उसको आईएसआई का एजेंट बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सच्चाई अभी किसी को पता नहीं है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं, तो कुछ बातें यहाँ पे क्लियर होंगी। Seema posted over 100 videos on Insta to prove her love for Sachin ATS। सीमा ने पोस्ट किया था ओवर अधिक 100 वीडियो, 100 वीडियो से भी ज़्यादा को ऑन इंस्टाग्राम पे टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए, हर लव अपना प्यार फॉर सचिन के लिए एटीएस का कहना है कि सचिन के प्रति अपने प्यार को सिद्ध करने के लिए सीमा ने इंस्टाग्राम पर 100 से भी अधिक वीडियो को पोस्ट किया था। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, तो और चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी। लखनऊ, पाकिस्तानी नेशनल सीमा हैदर हु हैड एंटर्ड इंडिया इलीगली इन मई। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर, जिसने इंडिया में प्रवेश कर लिया इलीगली, गैरकानूनी तरीके से, इनमें मई के महीने में, एंड हर इंडियन पार्टनर, और उसका जो भारतीय साथी है सचिन, वर क्वेश्चनड, उनसे प्रश्न पूछे गए फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, इन एज मैनी डेज बाय द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ऑफ द यूपी पुलिस इन नोएडा ऑन ट्यूसडे। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर, जिसने कि मई के महीने में इंडिया के अंदर गैरकानूनी तरीके से प्रवेश किया, और उसका जो भारतीय पार्टनर है जिसका नाम है सचिन, इन दोनों से ही उत्तर प्रदेश पुलिस के ATS ने, यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने, नोएडा में दूसरी बार इन लोगों से प्रश्न पूछे। द कपल वॉज फर्स्ट इंटेरोगेटेड बाय द ATS फॉर अबाउट 12 आवर्स ऑन मंडे। तो कपल, इस जोड़े से जो है, इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, इस जोड़े से पहले ATS ने पूछताछ की थी लगभग 12 घंटों तक ऑन मंडे को, एंड अलाउड टू गो लेट इन द नाइट, और देर रात इनको जाने के लिए बोल दिया गया था। सोर्सेज ने कहा, सूत्रों ने कहा, देवर ग्रिल का मतलब होता है प्रश्न पूछना, यानी हर तरह से, हर एंगल से प्रश्न पूछना ग्रिल होता है। एक तो सिंपल होता है प्रश्न पूछना, एक होता है घुमा फिरा के हर तरीके से प्रश्न पूछना, तो उसको ग्रिल बोलते हैं। तो सोर्सेज से, सूत्र कहते हैं, देवर ग्रिल्ड, उनसे प्रश्न पूछे गए, फॉलोइंग इनकंसिस्टेंसी मतलब भिन्नता को लेकर, इन दियर स्टेटमेंट, उनके कथनों में, टू द पुलिस के साथ, एंड मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, यानी कि जो मटेरियल रिकॉर्ड पे है, यानी जो बातें रिकॉर्ड में हैं और जो उन्होंने पुलिस को बताई, जब उन बातों में भिन्नता आई, है नहीं, यानी कि लिखा हुआ कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, तो वो जो भिन्नता आई, वो जो इनकंसिस्टेंसी आई, तो उसके चलते जो है इन लोगों से प्रश्न पूछे गए, इनको ग्रिल किया गया। सो फार अब तक नथिंग इनक्रिमिनेटिंग हैज़ इमर्ज्ड। सो फार अब तक नथिंग, कुछ भी नहीं, इनक्रिमिनेटिंग का मतलब होता है दोषी ठहराने वाला, हैज़ इमर्ज्ड, अभी तक, इमर्ज का मतलब पैदा होना, सामने आना, अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिसके आधार पर इनको दोषी करार दिया जा सके। इफ़ वी फाइंड एनीथिंग सस्पिशियस, इफ़ वी फाइंड, अगर हमें पता लगता है, एनीथिंग, कुछ भी बात का जो सस्पिशियस होगी, संदेहात्मक होगी, ड्यूरिंग प्रोव का मतलब जांच के दौरान, अगर जांच के दौरान हमें कुछ भी संदेहात्मक मिलेगा, द डुओ का मतलब दोनों, विल वी समन्ड, तो दोनों को समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा, टू ATS हेडक्वार्टर्स इन लखनऊ, तो दोनों को जो है लखनऊ में ATS के हेडक्वार्टर भी बुलाया जाएगा। सेड स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ऑन ट्यूसडे को जो है प्रशांत कुमार, जो कि स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के, उन्होंने ऐसा कहा। सोर्सेज
प्राइवी टू द प्रोब सेड, प्राइवी का मतलब होता है गुप्त, तो प्रोब का मतलब जांच, तो जांच के सूत्रों ने बताया, है नहीं, जो जांच कर रहे हैं वहाँ से सूत्रों से पता चला, ए टीम ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी, एक आईबी की टीम वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ, तो एक आईबी की टीम भी इस पूछताछ का हिस्सा बनी, यानी कि जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो आईबी की टीम भी वहाँ पे थी। द आईबी ऑफिशियल sought details on how Seema managed to cross the border and enter यूपी। आईबी ऑफिशियल sought, आईबी के अधिकारियों ने ये पता लगाने की कोशिश की, सीख की पास्ट टेंस से sought, ठीक है, सीख मीन्स खोजना, तो आईबी के अधिकारियों ने खोजने की कोशिश की, ये पता लगाने की कोशिश की कि सीमा ने बॉर्डर को कैसे क्रॉस किया और वो यूपी के अंदर कैसे एंटर कर गई, कैसे प्रवेश कर गई। दे ऑल्सो sought डिटेल्स फ्रॉम एसएसबी, उन्होंने एसएसबी से भी डिटेल मांगा अबाउट सीमाज एंट्री इन इंडिया, ठीक है, सीमा की जो एंट्री हुई इंडिया के अंदर, तो इस बारे में एसएसबी से भी जो है आईबी ने डिटेल मांगा। सीमा 27, सीमा जो कि 27 साल की है, ए मदर ऑफ 4, 4 बच्चों की माँ है, हैड अलेजली स्नीक, स्नीक का मतलब होता है छिपकर आना, तो वो छिपकर आ गई इनटू इंडिया, भारत में, थ्रू नेपाल, नेपाल से होकर, एंड मैट सचिन 22, और सचिन जो कि 22 साल का है वो उससे मिली, आफ्टर दे रिपोर्टेडली फेल इन लव, और ऐसा रिपोर्ट बताती हैं कि उनको प्यार हो गया था वाइल प्लेइंग एन ऑनलाइन गेम इन 2019, यानी कि 2019 में जब वो ऑनलाइन गेम खेल रहे थे तब वो एक दूसरे के प्यार में आ गए थे, ऐसा बताया गया है, ठीक है। दे स्टीर्ड ए कंट्रोवर्सी, स्टीर का मतलब होता है पैदा करना या हलचल मचा देना, तो उन्होंने कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद, उन्होंने एक विवाद को जन्म दे दिया, एक विवाद को लेकर हलचल हो गई। व्हेन ए सेक्शन ऑफ द मीडिया, जब मीडिया के एक सेक्शन ने, है नहीं, मीडिया के एक वर्ग ने क्लेम, ये दावा करना शुरू कर दिया दैट सीमा वॉज एन आईएसआई एजेंट, यानी कि जब जो है मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि सीमा एक आईएसआई की एजेंट है, तो उससे क्या है कि विवाद खड़ा हो गया। सचिन एंड हिज फादर वर अरेस्टेड ऑन जुलाई 4, सचिन और उसके पिता को, है नहीं, सचिन एंड हिज फादर, सचिन और उसके पिता को जो है 4 जुलाई को अरेस्ट कर लिया गया था, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेनर एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान हैं, उनके तहत सचिन और उसके पिता को 4 जुलाई को अरेस्ट कर लिया गया था, एंड द पासपोर्ट एक्ट, और पासपोर्ट एक्ट के जो प्रोविज़न है उनके तहत, बट दे ग्रांटेड बेल ऑन जुलाई 7, और 7 जुलाई को उनको जो है बेल दे दी गई, 7 जुलाई को उनको जमानत दे दी गई। सीमा एंड सचिन हैड मैट इन पर्सन, सीमा और सचिन व्यक्तिगत रूप से मिले फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन मार्च के महीने में, दिस ईयर, इसी साल, ठीक है, इसी साल मार्च के महीने में सीमा और सचिन व्यक्तिगत रूप से मिले, एंड स्टेड एट ए काठमांडू होटल, और काठमांडू के एक होटल में वो रुके फॉर 7 डेज, 7 दिनों तक। सीमा केम टू नेपाल, सीमा नेपाल आई फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, विद हर 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों के साथ, इनमें मई के महीने में, यानी कि मई के महीने में सीमा जब दूसरी बार नेपाल आई थी, तब सचिन और सीमा जो है व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को मिले और काठमांडू के एक होटल में 7 दिनों तक वो रुके। सी लेटर स्नेक्ड इनटू इंडिया, सी वह लेटर बाद में, स्नेक्ड का मतलब वही चोरी छिपे जो है आ जाना, वो भारत में चोरी छिपे आ गई, एंड स्टार्टेड लिविंग इलीगली एट मोहल्ला अम्बेडकर नगर इन रबूपुरा ऑफ ग्रेटर नोएडा विद सचिन सिंस May 13, और 13 मई से वो सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के राबूपुरा के अम्बेडकर मोहल्ला में जो है गैर कानूनी तरीके से सचिन के साथ वहाँ पे रहने लगी। द कपल हैव
इन्फॉर्म्ड एजेंसीज़, कपल ने, इस जोड़े ने, यानी कि इस हस्बैंड वाइफ ने जो है वो एजेंसी को इन्फॉर्म किया था, सूचना दी थी दैट दे गॉट मैरिड इन पशुपतिनाथ टेम्पल इन नेपाल, कि नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल में इन दोनों ने शादी कर ली थी। हाउएवर, फिर भी दिस मैरिज इज़ येट टू गेट लीगल रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब मान्यता, लेकिन अभी भी इस शादी को जो है वो कानूनी मान्यता मिलना बाकी था, ऐसा जो है उन्होंने जो है बताया। यानी कि इस जोड़े ने एजेंसी को ये सूचना दी थी कि पशुपतिनाथ टेम्पल जो नेपाल में है उसमें उन्होंने शादी कर ली है और अभी उनको कानूनी तौर से शादी की मान्यता मिलना बाकी है। ए सीनियर ऑफिशियल प्राइवी टू द प्रोव सैड, यानी कि एक सीनियर अधिकारी ने, सीनियर जांच अधिकारी ने बताया दैट सीमा टोल्ड कॉप्स, कॉप्स का मतलब जो है सुरक्षाकर्मी, तो सीमा ने सुरक्षा कर्मियों को बताया दैट शी एंटर्ड द स्टेट फ्रॉम बिहार बाया सीतामढ़ी, तो उसने बताया कि बिहार में जो सीतामढ़ी है उससे होकर ही उसने जो है राज्य में प्रवेश किया था। अनदर ऑफिशियल सेड, दूसरे अधिकारी ने बताया दैट सीमा हैड पोस्टेड ओवर 100 वीडियोज़, के सीमा ने 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ को जो है पोस्ट किया था विद सचिन, सचिन के साथ ऑन इंस्टाग्राम पे बिटवीन मार्च 11 एंड 29, यानी कि 11 मार्च से लेके 29 मार्च के बीच में सीमा ने सचिन के साथ 100 से भी ज़्यादा वीडियो को इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था ड्यूरिंग दियर टूर इन नेपाल इन एन अपरेंट विड टू प्रूव हर लव फॉर सचिन। ठीक है, तो अपना प्यार सचिन के प्रति जताने के लिए जब उनका नेपाल का टूर चल रहा था तो उस समय जो है उसने 100 से भी ज़्यादा वीडियो को इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।